इफ़ यू आर अ बिगिनर जिसने अभी जिम जाना शुरू किया, देन द वन प्रॉब्लम, द वन मिस्टेक एवरीवन डज इज सेम। हम लोग जब भी बिगिनिंग में जिम जाना शुरू करते हैं तो एक मिस्टेक है जिसे हम अनफॉर्चुनेटली रिपीट करते हैं, और वो मिस्टेक है कि जैसे हम जब जिम जाते हैं तो हमने उससे पहले कभी प्रोग्रेस वगैरह नहीं देखी होती, हमने कभी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी होती। हमें रिस्पेक्ट, जो ऑनर है वो मिलता है लोगों से, लोग हमें एडमायर करने लगते हैं। बट इट कैन बी अ बैड थिंग, क्योंकि हमने इससे पहले कभी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी थी। तो जब हम फिज़िकली इम्प्रूव होता हुआ देखते, अपने मसल्स देखते, सो वी बिकम एडिक्टिव टू इट। इट कैन बी अ बैड थिंग। एडिक्शन इज़ बैड नो मैटर व्हाट दैट थिंग इज़। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बुरी होती, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हम जब जिम जाते हैं तो हमारे पास कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, जैसे पैसे नहीं है, घर वाले कहते हैं कि क्या फालतू टाइम पास करता है ये, या फिर प्रोटीन लेने के लिए पैसे नहीं है, जिम जाने के नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स तुम्हें क्यों फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू फोकस ऑन। हाँ, चाहे तुम्हें ये अजीब लगे, बट यू शुडंट फोकस ऑन इट। तुम्हें जिम जाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, पैसे वगैरह की दिक्कत, देन यू नीड टू फर्स्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्यों पता है? तुम जैसे कोई रनिंग कर रहे हो, तुम बहुत स्पीडली भागने की कोशिश कर रहे हो, बट कोई चीज़ तुम्हारा पैर खींचे हुए, नो मैटर तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम आगे नहीं बढ़ पाओ जब तक तुम उस चीज़ को ना छुड़ा लो अपने पैर से। वैसे ही तुम कितना भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट अगर वो चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, देन तुम कितना भी इम्प्रूव कर लो उस चीज़ में, तुम इस चीज़ में बहुत नीचे रहोगे और वो चीज़ तुम्हें खींच लेगी। जैसे 2022-23 में मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी कि प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है, जिम जाने के पैसे नहीं है, बट आई डिडंट न्यू दैट टाइम व्हाट आई शुड फोकस ऑन। और हर बार मैं कुछ भी जुगाड़ वगैरह लगा के, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के इम्प्रूव भी कर लेता था, बट एट द एंड ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गेट वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। क्यों पता है? बिकॉज मेरी रियल प्रॉब्लम थे ही नहीं जिन पर मैं फोकस कर रहा था। मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि, हाँ, एक तरह के प्रॉब्लम्स भी है, बट मेजर प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम ऐसा इंसान हो जिसके पास मनी है, हमारे 3 मार्केट्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तीनों में से तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे अगर तुमने सॉल्व कर दिया तुम्हारे 90% मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिग प्रॉब्लम, जैसे एक 80-20 रूल है पेरेटो का, उसके अकॉर्डिंग हम जो 80% चीज़ें हैं 20% रिजल्ट देती है, और कुछ 20% चीज़ें हैं जो हमें 80% रिजल्ट देती है। तो हमें उन 20% चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और तुम्हारे लिए 20% क्या है? मेरे लिए तो 20% मेकिंग मनी था, बट आई वाज़न्ट फोकसिंग ऑन इट। तो मैं वो चीज़ सॉल्व कर लेता, तो आई हैड मनी टू बाय प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल फूड, गोइंग टू द जिम, आई हैड सॉल्व दैट प्राइमरी प्रॉब्लम। सो मेरी जो 90% प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो जाते, नॉट 100%, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, और उसके बाद मैं फोकस कर सकता था। बट सोच के देखो, मैं ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ जो कि मेरी मेन प्रॉब्लम नहीं है, और मैं जो मेन प्रॉब्लम है उससे दूर भाग रहा हूँ। आई हैड मनी, तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं वही रह जाता जहाँ से मैंने शुरू किया। तुम अगर चाहते हो कि तुम इम्प्रूव करो अपनी लाइफ में, तुम्हें अपनी मेजर प्रॉब्लम पे फोकस देने की ज़रूरत। तुम्हारे मेजर प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं, बट तुम्हें उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। कुछ टाइम दो, और एक प्रैक्टिस जो कि मुझे पसंद है वो है स्टेयर एट योर वॉल्स फॉर आवर्स, फॉर स्ट्रेट आवर्स। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जिससे अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
वो तुम्हारे लिए मेकिंग मनी भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर हेल्थ वेल्थ भी कुछ भी हो सकता है. So basically focus on what is important to you and what is really really important, not जो कि तुम चाहते हो.